गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में। अगर आप भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में घर बैठे अपना एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बिना ब्रांच जाए घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से सिर्फ 5 मिनट में आप यहां पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट किस तरह से ओपन करेंगे। इस वीडियो में आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से IPPB मोबाइल बैंकिंग इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो दो ऑप्शन मिलेगा। पहला यहाँ पर वेलकम टू IPPB मोबाइल बैंकिंग लॉगिन नाउ का, और नीचे यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन मिलेगा ओपन योर सेविंग अकाउंट इंस्टेंटली का। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं अपना यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ओपन योर सेविंग अकाउंट इंस्टेंटली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ बता रहा है कि अकाउंट ओपन करते समय यहाँ पे कुछ बातों का आपको ध्यान देना है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आप अपने मोबाइल का जो वाईफाई है उसको आप बंद कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल का जो डाटा उसको यूज़ करना है अकाउंट ओपन करते समय, ताकि आपका अकाउंट ओपन सही से हो, नहीं तो यहाँ पर आपका अकाउंट ओपन नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ यहाँ पर कि जो भी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है उसी मोबाइल नंबर से आपका अकाउंट ओपन हो सकता है, और उस मोबाइल नंबर में रिचार्ज भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक SMS सेंड करेगा नंबर को वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे सब कुछ हमारा सही है। चलिए यहाँ पे हम नीचे टर्म एंड कंडीशंस को टिक करके यहाँ पर स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किस सिम से यहाँ पर मैसेज करना चाहते हैं, जैसे सिम 1 या सिम 2। ये प्रोसेस मैं आईफोन में कर रहा हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पे पर्सनल आ रहा है और सेकेंडरी आ रहा है। अगर आप यहाँ पे एंड्रॉयड में करोगे तो सिम 1 सिम 2 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जिस सिम से यहाँ पर अकाउंट ओपन कर रहे हो वो यहाँ पर उसको सेलेक्ट करोगे और नीचे यहाँ पर सेंड SMS के ऑप्शन पे क्लिक करके एक SMS सेंड करेंगे। SMS सेंड करने के बाद देखेंगे तो वेरीफाई मोबाइल नंबर हमारे मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर रहा है। ध्यान ये देना है कि एप्लीकेशन को बिल्कुल भी यहाँ पे क्लोज या बैक नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पर यही वाला आपका मोबाइल नंबर है, तो मेरा यही मोबाइल नंबर है, एक बार अच्छे से मिला लीजिएगा। और यहाँ पे देखेंगे बता रहा है 149 रुपये प्लस GST यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज यहाँ पे इनको देना होगा। तो ये चार्ज कैसे देना होगा, क्या है, इसके बारे में अभी आपको आगे हम बात करेंगे अच्छे से। तो चलिए पहले यहाँ पर हम आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आई एग्री के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप इंडिया के बाहर किसी दूसरे देश में भी टैक्स पे करते हैं। अगर करते होंगे तो यस करेंगे, नहीं करते तो नो करेंगे। हम नहीं करते हैं तो यहाँ पे हम नो को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आधार डिटेल्स आपको देना होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑथेंटिकेशन में आप आधार नंबर देना चाहते हैं या आधार वर्चुअल ID देना चाहते हैं। तो हम आधार नंबर देने वाले, तो आधार नंबर को सेलेक्ट करेंगे, नीचे आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, दोबारा से आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर पूछ रहा है, पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर ये आपसे कुछ टर्म एंड कंडीशंस पूछेगा, इन सारे टर्म एंड कंडीशंस को टिक करेंगे और नीचे यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP भेजा जाएगा, जिस OTP को यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे। अब जैसे OTP को डाल के वेरीफाई करेंगे उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 5 स्टेप में अकाउंट को ओपन करना है। तो 5 स्टेप में अपनी डिटेल्स देनी होंगी। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका फोटो, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, सब कुछ ये आपके आधार कार्ड से ले लिया है। इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और भी अपनी डिटेल्स को देख सकते हैं। बस यहाँ पे नीचे आपको अपने मदर का जो मायके का नाम है, यानी शादी से पहले जो आपके माता जी का नाम है वो नाम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पर अपने हस्बैंड या फिर अपने वाइफ का नाम नीचे डालेंगे। यहाँ पे अपने मदर का नाम डालेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो आपसे फादर का नाम पूछ रहा है, यहाँ पे अपने फादर का नाम डालेंगे। नाम एज पर KYC जो भी आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपसे ईमेल ID पूछ रहा है, यहाँ पर अपनी ईमेल ID डालेंगे और नीचे यहाँ पे सेव के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा और उसके बाद यहाँ पर आपके ईमेल ID पर भी एक OTP भेजा जाएगा, जिस OTP को यहाँ पे डाल के नीचे यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे जो मेरा ग्रीन टिक लग गया, यानी ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर अपना कम्युनिकेशन एड्रेस देना होगा, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो भी मेरा परमानेंट एड्रेस है ये मेरे आधार कार्ड से यहाँ पे ले लिया है। नीचे ये हमसे कम्युनिकेशन एड्रेस पूछ रहा है, यानी जो करंट एड्रेस है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा यानी जो आपके आधार कार्ड का एड्रेस होगा, अगर आप उसी एड्रेस पे रहते हैं तो यहाँ पे सेम एज के ऑप्शन पे टिक करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपके आधार कार्ड पे कहीं और का एड्रेस है, आप रहते कहीं और है, तो यहाँ पे अनटिक करेंगे इसको और आप जहाँ पे रहते हैं ना वहाँ का एड्रेस डालेंगे। ठीक है, ये जो कम्युनिकेशन एड्रेस होता है इस कम्युनिकेशन एड्रेस पे ही
इसका जो डेबिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक है वो यहाँ पे सेंड किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे सेम है, तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। नीचे यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा कम्युनिकेशन और पेन एड्रेस ये यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन टिक लग गया है। बाकी अब हमको नॉमिनी का डिटेल्स देना होगा। नॉमिनी के डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्या अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। अगर करना चाहते तो यस करेंगे, नहीं करना चाहते तो नो करेंगे। हम करना चाहते, मैंने यहाँ पे यस कर दिया है। यहाँ पे नॉमिनी का नाम डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, यहाँ पे कैलेंडर के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। रिलेशनशिप पूछ रहा है, यानी जिसको आप नॉमिनी बना रहे हो, आपके फादर है, आपके मदर है, हस्बैंड है, वाइफ है, सिस्टर है, क्या है, जो भी रिलेशन होगा यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे अगर आपका जो एड्रेस है वो और नॉमिनी का एड्रेस अगर दोनों एड्रेस सेम होगा तो यहाँ पे आप टिक करेंगे। लेकिन आपका कहीं और का एड्रेस है, नॉमिनी का कहीं और का है, तो यहाँ पे अनटिक करेंगे। और जहाँ पे मतलब नॉमिनी का एड्रेस होगा वहाँ का एड्रेस पूरा नीचे यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स डाल दिया है नॉमिनी का, ठीक है। और यहाँ पे जो भी नॉमिनी का एड्रेस है उसको भी हम यहाँ पे टिक करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा एड्रेस है और नॉमिनी का दोनों सेम है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमको एड्रेस नहीं डालना होगा, तो नीचे यहाँ पे हम सेव के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नॉमिनी का भी डिटेल्स देख सकते हैं, ग्रीन टिक लग गया है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो नेशनलिटी में इंडियन ही रहेगा। मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, यानी कि आप यहाँ पे मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, या फिर आपकी जो बीवी है वो किसी के साथ भाग गई है तो डिवोर्स को करेंगे। तो मतलब जो भी आपका मैरिटल स्टेटस होगा यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ऑक्यूपेशन टाइप पूछ रहा है, यानी कि आपका ऑक्यूपेशन टाइप क्या है, आप काम क्या करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, रिटायर है, या एग्रीकल्चर या हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, ठीक है। तो जो भी आपका ऑक्यूपेशन होगा, जो काम करते हैं, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो आपसे एनुअल इनकम पूछ रहा है, यानी आपका एनुअल इनकम कितना, आप एक साल में कितना रुपया कमाते हैं। जैसे 50,000, 50 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, या 5 से 10 लाख, या 10 लाख से ज़्यादा का इनकम एक साल में करते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका यहाँ पे सालाना इनकम होगा यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपसे एजुकेशन लेवल पूछ रहा है, यानी आपने कितनी तक पढ़ाई की है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, मतलब जितना भी आपने पढ़ाई किया होगा यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे नीचे पूछ रहा है क्या पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, यानी किसी राजनीतिक पार्टी से आते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए विधायक हैं या फिर कोई भी राजनीतिक पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं जुड़े तो नो करेंगे। और नीचे यहाँ पे सेव के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो जो मेरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये भी यहाँ पे ग्रीन टिक लग गया है। अब हमको अकाउंट का इन्फॉर्मेशन देना होगा, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डीबीटी मैपिंग के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब डीबीटी मैपिंग क्या है, कई लोग को नहीं पता है। जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पैसा भेजा जाता है, चाहे गैस की सब्सिडी का पैसा हो, या पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा, या फिर किसी योजना के तहत अगर कोई पैसा आपके अकाउंट में भेजा जाता है डीबीटी के माध्यम से, तो अगर उस पैसे को अपने अकाउंट में लेना चाहते तो यहाँ पे एग्री करेंगे, अगर नहीं लेना चाहते तो नो करेंगे। अब जैसे कि हम यहाँ पे नहीं लेना चाहते हैं, चलिए यहाँ पे हम नो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने नो को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा 5 स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गया। 5 स्टेप के सामने यहाँ पे ग्रीन टिक लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करना, बस नीचे यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शंस मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए आएगा कि आपने अभी तक जो भी डिटेल्स डाली है क्या सही डाली है, एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। तो सारी डिटेल्स को यहाँ पर आप एक बार अच्छी तरह से यहाँ पे चेक कर लेंगे। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ी लगता है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन चार्ज के लिए बता रहा है, जो कि 175 रुपये यहाँ पर 82 पैसे हमको देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो इनका अकाउंट है डिजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट, इस अकाउंट का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन चार्ज लग रहा है 175 रुपये। अगर आप इस चार्ज को पे करेंगे तभी आप यहाँ पे अकाउंट को यूज़ कर पाएंगे, नहीं तो आपका अकाउंट 175 रुपये यहाँ पे माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर थोड़ा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो सिस्टम मुझे यहाँ पे ख़राब लगता है कि यार यहाँ पे जीरो बैलेंस का अकाउंट है, चलो बढ़िया है, लेकिन ये फालतू काम से 175 रुपये ले रहे हैं। प्लस यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड अगर आप एक्टिवेट करते हो उनका फ़ोन पे, गूगल पे, यूपीआई के लिए, तो उसमें भी आपको 25 रुपये यहाँ पे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ख़राब लगता है। बाकी चलिए यहाँ पे हम टर्म एंड कंडीशंस को टिक करके नीचे यहाँ पे हम कंफर्म के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंफर्म के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक एम पिन बनाना होगा। एम पिन कई लोग को नहीं पता होता कि क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि एम पिन जैसे कि अगर इसके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस को आप ओपन करोगे ना, तो इसी एम पिन को डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 डिजिट का अपना एक एम पिन डालेंगे, दोबारा से एम पिन को नीचे कंफर्म करेंगे और नीचे यहाँ पे सेट एम पिन के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपसे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछेगा, जिनका कि नीचे यहाँ पर आंसर आपको टाइप करना पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ पर एम पिन या पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पर आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछेगा, जिनका कि आपको सही यहाँ पे आंसर देना पड़ेगा। अब जैसे कि व्हाट इज़ द पैलेस ऑफ बर्थ, अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना
तो यहाँ पे देखेंगे आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो अपने हिसाब से कोई से भी एक ऑप्शंस को यहाँ पे कोई से भी एक क्वेश्चंस को यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और उसका नीचे आंसर टाइप करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, अब नीचे यहाँ पे उसका आंसर टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन से दूसरा वाला, चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से कोई एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे नीचे उसका भी आंसर टाइप करेंगे। यहाँ पे तीसरा वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ से भी कोई क्वेश्चन को हम सेलेक्ट करेंगे और उसका आंसर टाइप करेंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहा है, उसको भी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसका भी आंसर नीचे यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपके आधार कार्ड के साथ जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP भेजा गया है, जिसको कि यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे। अब जैसे वेरीफाई करेंगे उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो अकाउंट ओपन सक्सेसफुल, हमारा अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुल ओपन हो चुका है। यहाँ पे कस्टमर का नाम, कस्टमर का ID, अकाउंट नंबर सब कुछ यहाँ पर हमको देखने को मिल गया है। हालांकि सिक्योरिटी पर्पज से मैंने इसको ब्लर कर दिया है, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी हमारे अकाउंट का डिटेल्स है हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर भी यहाँ पे सेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड फंड का, दूसरा लॉगिन का। तो हम यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो पैसे ऐड करने के लिए बोल रहा है, लेकिन हम पैसे नहीं ऐड करेंगे, हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे। ठीक है, कैंसिल करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो मेरा अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुल ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर एक आई का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इस आई वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके अकाउंट का पूरा डिटेल्स देखने को मिलेगा। यहाँ से अपने अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो मेरा अकाउंट 175 रुपये 82 पैसे यहाँ पे माइनस में है। तो जब मैं अपने अकाउंट में यहाँ पे पैसे ऐड करूँगा तो ये पैसे मेरे अकाउंट से कट जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना कि 175 रुपये 82 पहले यहाँ पे मतलब सब्सक्रिप्शन चार्ज के नाम पर ये हमसे काट रहे हैं, तो ये पेमेंट आपको करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब। ठीक है, बाकी मेरे से आप पूछेंगे तो यार मेरे को सिस्टम अच्छा नहीं लगता है। अगर आप यहाँ पे 200 रुपये यार हम पे करें इनको सब्सक्रिप्शन के नाम पे, ऐसे तो बहुत सारे बैंक है मार्केट में, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, SBI बैंक हो गया, यार ये जीरो बैलेंस का 1 रुपया वो नहीं लेते हैं। और ये यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हमसे ये 200 रुपये ले रहा है मान के चलो, क्योंकि 175 रुपये तो इसका ले रहा है, 25 रुपये आपसे वर्चुअल डेबिट कार्ड का लेगा, फिजिकल डेबिट कार्ड मंगाओगे तो उसका भी चार्ज लेगा, मतलब चार्ज पे चार्ज, यार इतना चार्ज ले रहा है बताओ। तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं। बाकी आप ओपन करना चाहते तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। नीचे यहाँ पे देखेंगे फंड ट्रांसफर का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ से अगर आप किसी दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करना चाहते तो अदर बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करके पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। किसी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वाले अकाउंट में ही करना चाहते तो यहाँ से कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे UPI की भी सर्विस आपको मिल जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।